Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमारे पास है क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. So the number 1 is for common logarithm the base is. अगर हमने कॉमन लॉगरिथम कि जनरल हमारे पास सिर्फ कॉमन लॉगरिथम है ना, जैसे कि हमारे पास होगा लॉग और उसकी बेस क्या होगी. ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर हो जिसमें कोई बेस गिवन ना हो, ठीक है, तो उसके क्या मतलब है, यहाँ पे कोई बेस गिवन नहीं है ना, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है 10 गिवन है. ठीक है, हम इसको जो है वो यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है तो उसकी बेस जो होगी वो क्या होगी 10 होगी. इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. ठीक है, कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है 10. कोई बेस नहीं होती तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है 10 है. तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10. तो इसके हम यहाँ पे लिख देंगे 10. इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड. इंटीग्रल पार्ट बताना है कॉमन लॉगरिथम का, उसको हम क्या कहेंगे. अब इंटीग्रल पार्ट हमारे पास जो है वो कौन सा होगा, जैसे कोई भी नंबर है 1.276, ये हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाली चीज होती है वो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और पॉइंट के बाद वाली क्या होती है मैंतीसा होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है. ठीक है, पॉइंट से पहले वाली जो चीज है वो इंटीग्रल है, पॉइंट के बाद वाली जो है वो डेसिमल में चली जाती है. ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है किसी भी कॉमन लॉगरिथम का, उसको हम क्या कहते हैं, ये वाली चीज उसको हम क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, integral part of common logarithm of any number is called characteristics. डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड. वही बात आ गई कि अब डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं मैंतीसा कहते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मैंतीसा. हर क्वेश्चन के पीछे हमने जो है ये चीज लिखी है कि हमारे पास पॉइंट से पहले वाली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते थे और पॉइंट के बाद में हम मैंतीसा लॉग टेबल से फाइंड करके लिखते थे. ठीक है, नेक्स्ट है इफ x इक्वल है log y द y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x. ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन है x इक्वल है log y, ये log y है, ये इसका उलट है इक्वल के दूसरी साइड, तो ये इसका क्या होगा फिर एंटी लॉग होगा. द y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x. ये y जो है x का क्या होगा इधर लॉग में है ना, तो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जो चीज होगी वो क्या होगी इसकी एंटी लॉग होगी. ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे y इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ x. यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग, ये एंटी लॉगरिथम हम पूरा भी जो है वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ इज इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2. यहाँ पे है अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी लॉगरिथम के नंबर का 2 है, देन दैट नंबर हैव डैश 0 इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट. इसको हम थोड़ा जो है ना वो सॉल्व करके जो है इसको कर लेते हैं. कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले यहाँ तक देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा अगर उसका 2 होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, यानी कि अब हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डेसिमल शिफ्ट करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 आए. ठीक है, तो हम सपोज कोई भी नंबर लिखते हैं यहाँ पे 0.0792 सपोज को से हमने लिख लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना जो है वो डेसिमल जो है पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट होता है ना वहां पे करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमने अपना पॉइंट शिफ्ट करना है. ठीक हो गया, पॉइंट पहले यहाँ पे है ना, अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना था जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बने 2 बने. अब इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है 2 बन रहा है ना, पॉइंट जहां था फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने ज्यादा पॉइंट शिफ्ट करना था, 2 नंबर हमने यहाँ पे ऐड करने थे. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2 आ गया. अब मजीद आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 2 आ गया. अब इस नंबर के अंदर कह रहे हैं कि कितने जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद कितने जीरो है, जाहिर है एक ही जीरो होगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए था, यहाँ पे हमने पॉइंट शिफ्ट करना है. समझ आ गई, तो इसका हमारे पास कितने जीरो है जस्ट 1 जीरो है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1. दोबारा मैं ये चीज जो है बता देती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लॉगरिथम का, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 2 है, ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बने 2 बने. तो ये हमने खुद से नंबर हमने लिखा है, ऐसा नंबर लिखा है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉइंट शिफ्ट करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बने. यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हमने ज़ाहिर नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना, जो पहले नॉन जीरो होगा ये तो जीरो था, या तो कर नहीं सकते ना, तो नॉन जीरो के बाद यहाँ पे करना है. अब दोनों पॉइंट के दरमियान कितनी है वैल्यूज है 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया 2 आ गया ना हमारे पास. ठीक है, अब हमने बताना है कि ये 2
आ गया, ये हमने नंबर लिख लिया। अब इसमें कह रहे हैं कि पॉइंट के फौरन बाद कितने जीरो हैं, तो ये जस्ट कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट 6 है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज 1। अब अगेन वही चीज आगे थोड़ी चेंज होगी। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहे थे, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पॉइंट शिफ्ट करें तो 2 आए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 आए, तो डैश नंबर विल हैव डैश डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट। उसके इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है ना वो कितने जो है वो डिजिट, तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, पॉइंट से पहले वाला, तो इसको भी हम जो है वो थोड़ा सॉल्व करके जो है इसको देख लेंगे। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें हमारे पास क्या बनने, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 1 बने, तो वो हमारे पास हम कोई इस तरह का नंबर लिखते हैं जैसे कि 72.92, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 ही बनेगा ना, क्योंकि पॉइंट हमने कहा यहाँ पे 2 के बाद 2 नॉन जीरो के बाद पॉइंट है, तो कहाँ लाना है हमने, जो है यहाँ पे पॉइंट आना है, फर्स्ट जो नॉन जीरो है जाहिर है यहाँ पे लाना है। अब इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यू है, जस्ट 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या आ जाएगा 1, तो वो वैल्यू हमने ले ली कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ये हमने लिखी, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया ना, क्योंकि हमारे पास हमने शिफ्ट करना है पॉइंट, तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है हमने। अब दिन दोनों के दरमियान कितनी वैल्यूज है, जस्ट 1 वैल्यू है, तो अब हमने इसको यहाँ तक तो कर लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि अब इस नंबर में देखें कि डैश डिजिट इन दिस इंटीग्रल पार्ट, कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसके अंदर कितने नंबर है। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, पॉइंट से पहले वाला, ठीक है। ये पॉइंट से पहले वाला जो होता है वो कौन सा होता है, इंटीग्रल पार्ट, और पॉइंट के बाद वाला होता है डेसिमल पार्ट। तो ये इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर है 1 2, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2। अगेन देखते हैं कि अब इन्होंने कहा था कि कोई ऐसा नंबर लिखें जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बने, तो ये हमने नंबर लिखा, पॉइंट यहाँ पे हमने लगाया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स 1 इसका आएगा ना, क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है, इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया 1 आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब देखेंगे इसके जो इंटीग्रल पार्ट इसमें कितने नंबर हैं 1 2 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे कितने इसके डिजिट है 2, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया था, और नंबर डेट है डैश डिजिट, कितने डिजिट है उसके इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने जो अपने 6 थी टोटल ब्लैंक्स उनको जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है।